सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना के अनुसार सेना के सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन को दे पेंशन पर वर्षों तक कोई निर्णय न लेने के लिए मंगलवार को केंद्र को बड़ी फटकार लगाई और उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जस्टिस संजीव खन्ना और महादेवन की पीठ ने योजना के तहत ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के संबंध में विसंगतियों को हल करने के लिए केंद्र को 14 नवंबर तक का आखिरी मौका दिया। इसने कहा कि 2 लाख रुपए की लागत सेना के कल्याण कोष में जमा की जाएगी और सरकार को चेतावनी दी कि यदि 14 नवंबर तक निर्णय नहीं लिया गया तो वह सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन को 10% बढ़ाकर पेंशन देने का निर्देश देगी। वहीं केंद्र की ओर से अदालत में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT की कोच्चि पीठ ने 6 विसंगतियों की ओर इशारा किया है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई रुख नहीं अपनाया है। वहीं पीठ ने कहा कि यह कितने साल तक चलेगा, या तो आप 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करें या हम आप पर लागत लगा रहे हैं। हम चाहते थे कि निर्णय लिया जाए लेकिन आपने नहीं लिया। यह मामला 2021 में आया था लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। भट्टी ने कहा कि सरकार टुकड़ों में निर्णय नहीं ले सकती, उसे इस मुद्दे को समग्र रूप से देखना होगा और सभी 6 विसंगतियों पर विचार करना होगा क्योंकि निर्णय दूसरों को प्रभावित कर सकता है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि मैं सिर्फ माफ़ी मांग सकता हूं, कृपया हमें एक और मौका दीजिए। हम इस संबंध में निर्णय लेंगे, हम इस संबंध में हलफनामा दाखिल करेंगे, हमें 3 महीने का समय दीजिए, हम निर्णय लेंगे। पीठ ने शुरू में केंद्र को और समय देने और कोई हलफनामा स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इन सेवानिवृत्त अधिकारियों को बढ़ी हुई पेंशन देने का निर्देश देगी। न्यायमूर्ति ने कहा कि यह क्या है, अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती। वे सेवानिवृत्त कैप्टन हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा सकती। आप लोगों तक उनकी कोई पहुंच नहीं है। या तो आप 10% तक अधिक भुगतान करना शुरू करें या लागत का भुगतान करें, चुनाव आपका है। जैसे ही पीठ ने सेवानिवृत्त कैप्टन के लिए बढ़ी हुई पेंशन का आदेश सुनाना शुरू किया, भट्टी ने कहा कृपया लागत लगाएं क्योंकि इससे बढ़ी हुई पेंशन की तुलना में समानता बेहतर होगी। इसके बाद पीठ ने सरकार को अंतिम अवसर के रूप में 14 नवंबर तक का समय दिया, लेकिन उस पर 2 लाख रुपए की लागत लगाते हुए कहा कि यह राशि 4 सप्ताह में सशस्त्र बलों के कल्याण कोष में जमा करनी होगी। 23 जुलाई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि AFT की क्षेत्रीय पीठ ने 7 दिसंबर 2021 को एक आदेश पारित किया था जिसके अनुसार सरकार को सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन को दे पेंशन पर निर्णय लेना था। यह देखते हुए कि एक विसंगति थी जिसे OROP के कार्यान्वयन के लिए हल करने की आवश्यकता थी। केंद्र ने AFT के आदेश को चुनौती दी है और विवाद में 13 सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन को पक्षकार बनाया है। पीठ ने कहा कि इस अदालत ने अपीलकर्ता सरकार को सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन की पेंशन पर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए मामले को बार बार स्थगित किया है। इन परिस्थितियों में हम अनुकरणीय लागत लगाने के लिए इच्छुक हैं और यह भी निर्देश देते हैं कि नियमित कैप्टन को OROP योजना लागू होने की तारीख से 20% की वृद्धि के साथ पेंशन मिलेगी। हालांकि अपीलकर्ता को निर्देश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अंतिम अवसर के रूप में 30 जुलाई को फिर से सूचीबद्ध करें। पीठ ने 23 जुलाई को अपने आदेश में कहा था विवाद की जड़ केंद्र द्वारा 2015 में शुरू की गई OROP योजना में है। इस योजना के तहत पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन की दर सशस्त्र बलों के वर्तमान सेवानिवृत्त लोगों को बराबर तय की गई थी। हालांकि नियमित कैप्टन और मेजर के रैंक में अधिकारियों के लिए उचित डेटा की कमी के कारण कैप्टन और मेजर के लिए पेंशन तालिकाओं में कुछ विसंगतियां आ गई क्योंकि पेंशन योग्य सेवा प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्ति की न्यूनतम वर्तमान रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल है। रक्षा मंत्रालय ने 2016 में इस विसंगति के समाधान की सिफारिश करने के लिए एक सदस्यीय न्यायिक समिति OMJ नियुक्ति की, लेकिन उसके बाद मंत्रालय द्वारा इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद AFT की कोच्चि बने बेंच ने मंत्रालय को समयबद्ध तरीके से OMJ की सिफारिशों के आधार पर विसंगति को हल करने का निर्देश दिया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या कोर्ट ने सही किया केंद्र पर जुर्माना लगा के? क्या लगता है आपको वन रैंक वन पेंशन जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए? इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो कि सशस्त्र बलों में अपना काम कर रहे हैं, जो अपनी खिदमत दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।